या देवी सर्वभूतेषु मा सिद्धिरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम द्रुम दुर्गाय नमः। आप सभी को चैत्र मास की नवरात्रि की नवमी तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ जगदम्बा सदैव अपनी कृपा आप पर बनाए रखें। आज है 27 मार्च 2026, दिन है शुक्रवार और आज है नवरात्रि की नवमी तिथि। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे, कलश का विसर्जन करेंगे तथा कन्या पूजन हवन इत्यादि करेंगे। तो इन सभी चीज़ों की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। और दुर्गा सप्तशती के आज के अध्याय में आप सुनेंगे देवी सूक्त, लेकिन उससे पहले आप सुनेंगे कवच, अर्गला और कीलक। प्रतिदिन की तरह और अब तक की सभी कथाएं सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। तो आप पूरे भक्ति भाव के साथ माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए कवच का पाठ का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले विनियोग है ओम नमः चंडिकाय। माँ दुर्गा के चंडी रूप को हमारा नमन है। यह भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा गया चंडी कवच है, जिसमें कुल 56 छंद है। चामुंडा देवता, दिग्विजय देवता, जगदम्बा माता इत्यादि का ध्यान करके हम इस दुर्गा सप्तशती का पाठ का प्रारंभ कर रहे हैं। मार्कंडेय जी पितामह ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि हे भगवान ब्रह्मा, जो इस विश्व में गोपनीय है वह रहस्यपूर्ण है तथा जो सभी की रक्षा करता है और हमें अधर्म से बचाता है, साथ ही जिसे आपने अभी तक किसी को दिखाया भी नहीं है, ऐसा कोई साधन या उपाय मुझे बताइए। मार्कंडेय जी के इस प्रश्न पर भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि उसे साधन का नाम तो देवी कवच ही है, जो इस विश्व में अत्यधिक गोपनीय है। वह देवी कवच सभी का कल्याण करने वाला, पवित्रता और पुण्य देने वाला है। आपको इसी का ही जाप करना चाहिए, इससे ही आपका उद्धार होगा। माँ दुर्गा की 9 मूर्तियाँ हैं। माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है माँ शैलपुत्री, दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी, माँ का तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा और चौथा स्वरूप है माँ कुष्मांडा। उनका 5वां रूप है स्कंद माता का है और छठा रूप माँ कात्यायनी का है। 7वां स्वरूप है माँ कालरात्रि का और 8वां स्वरूप माँ महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। माँ दुर्गा का 9वां रूप है माँ सिद्धिदात्री। यही नव दुर्गा के रूप है जिसे भगवान ब्रह्मा के द्वारा वेदों के माध्यम से में बताया गया है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, सभी ओर से शत्रुओं से घिर गया हो, विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहा हो और उस समय यदि वह माँ दुर्गा की शरण में जाता है तो उसका कभी भी बुरा नहीं हो सकता है। अर्थात माँ दुर्गा का ध्यान किए जाने पर माँ दुर्गा उसकी हर परिस्थिति में सहायता करती हैं। यदि युद्ध का समय हो और मनुष्य संकटों में घिरा हुआ हो तो भी माँ दुर्गा के प्रभाव से उसका कुछ भी बुरा नहीं होता है। माँ दुर्गा उसके दुख, पीड़ा, भय इत्यादि का नाश कर देती हैं। जो भी भक्तगण माँ दुर्गा की भक्ति करता है, माँ दुर्गा अवश्य ही उन्हें अभय दान देती हैं। जो कोई भी देवी दुर्गा का ध्यान करता है, माँ दुर्गा उसकी हर प्रकार से रक्षा करती हैं और इस बात में कोई भी संशय नहीं है। चामुंडा माता का वाहन प्रेत है और वे उस पर सवारी करती हैं। वाराही माता का वाहन भैंसा है। इंद्री माता का वाहन हाथी है, तो वहीं वैष्णवी माता का वाहन गरुड़ है। भगवान शिव की पत्नी व सभी की ईश्वरी माँ पार्वती का वाहन वृषभ है। कुमारी माता का वाहन मोर है। लक्ष्मी माता कमल के आसन पर विराजमान है और उन्होंने अपने हाथों में भी कमल लिया हुआ है। वे भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय हैं। वृषभ पर बैठी हुई माँ पार्वती का रंग सफ़ेद है। भगवान ब्रह्मा की पत्नी माँ ब्राह्मणी या माँ सरस्वती हंस पर बैठी हुई हैं और सभी प्रकार के आभूषण पहने हुए हैं। इस प्रकार से माता रानी अपने भिन्न भिन्न रूपों में सभी तरह के योग और शक्तियाँ ली हुई हैं। उन्होंने कई प्रकार के आभूषण व रत्न पहने हुए हैं जो उनकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। माँ दुर्गा का एक रूप अत्यधिक क्रोध में रथ पर बैठा हुआ दिखाई देता है,
जो दुष्टों को नाश करने के लिए है। वे अपने हाथ में शंख, सुदर्शन चक्र, गदा, हल, मूसल इत्यादि लिए हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने हाथों में खेडग, तोमर, परशु, पास, त्रिशूल तथा उत्तम कोटि का धनुष भी लिया हुआ है। माँ दुर्गा दैत्यों, दुष्टों व राक्षसों का नाश कर देती हैं, भक्तों का कल्याण करती हैं तथा देवताओं का सदैव हित करती हैं। इसी उद्देश्य के तहत ही उन्होंने भिन्न भिन्न भांति के अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। माँ दुर्गा के महारुद्र, प्रलयकारी, पराक्रमी, महाशक्तिशाली, अत्यधिक उत्साही तथा भय का नाश कर देने वाले इस रूप को हम सभी नमस्कार करते हैं। माँ देवी के उस प्रलयकारी रूप की ओर देखना भी बहुत मुश्किल है, जो शत्रु का भय बढ़ाने का कार्य करता है। पूर्व दिशा में इंद्री देवी मेरी रक्षा कीजिए, आग्नेय दिशा में अग्नि देवी मेरी रक्षा कीजिए, दक्षिण दिशा में बाराही माता, नेत्रकोण में खड्गधारिणी माँ, पश्चिम दिशा में बारोड़ी देवी और वाम कोण में मृगवाहिनी देवी मेरी रक्षा कीजिए। उत्तर दिशा में माँ कुमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, आकाश से अर्थात ऊपर से माँ ब्राह्मणी तथा नीचे अर्थात पाताल लोक में से माँ वैष्णवी मेरी रक्षा कीजिए। राक्षसों के शव को अपने वाहन के रूप में उपयोग में लाने वाली माँ चामुंडा देवी आप दसों दिशाओं से मेरी रक्षा कीजिए। आगे से माँ जया तथा पीछे से माँ विजया आप मेरी रक्षा कीजिए। माँ अर्जिता मेरे वाम भाग में और दक्षिण दिशा में अपराजिता देवी मेरी रक्षा करे। मेरे सिर की रक्षा उद्यतनी देवी और माँ उमा मेरे सिर की रक्षा करे अर्थात उसमें वास करे। आप मेरे ललाट की मालाधारी के रूप में और भौं के यशस्विनी के रूप में संरक्षण करें। भौं के बीच में तीर नेत्र के रूप में और नाक की यम घंटा के रूप में रक्षा करें। दोनों आँखों के बीच में शंख माता के रूप में और कानों की द्वार वासनी के रूप में रक्षा करें। मेरे कपाल की कालिका के रूप में और कानों के मूल की शंकरी देवी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा देवी और होठ की ऊपरी भाग की चर्चिका देवी रक्षा करे। होठ के निचले भाग की रक्षा अमृत कला देवी और जीव की सरस्वती देवी रक्षा करे। मेरे दांतों की कुमारी देवी, कंठ की चंडिका देवी, घंटिका की चित्रघंटा देवी और तालु की महामाया देवी रक्षा करे। मेरी ठोड़ी की कामाक्षी देवी, वाड़ी की सरमंगला देवी, गिरवा की भद्रकाली तथा मेरुदंड की धनुर्धारी देवी रक्षा करे। बाहरी कंठ की नीलगिरवा देवी, कंठ नलिका के नलकुबरी, कंधों की खड्गदेवनी देवी और भुजाओं की वज्रधारिणी देवी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी देवी, अंगुलियों की जगदम्बा माता, नाखूनों की सुलेश्वरी देवी और पेट की कुलेश्वरी देवी रक्षा करे। आस्तुनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी देवी, हृदय की ललिता देवी और उदर की शूलधारिणी देवी रक्षा करे। नाभि की कामिनी देवी, गुहा की कुहेश्वरी देवी, लिंग की पुतना व कामिका देवी तथा गुदा की महेश्वासिनी देवी रक्षा करे। कट भाग की भगवती देवी, घुटनों की विंध्यवासिनी देवी, जांघों की महाबली देवी रक्षा करे और सभी कामनाओं को पूर्ण करे। मेरी घुटनों की नारसंगी देवी, पैरों के आगे भाग की तेजस्वी देवी, पैरों की अंगुलियों की श्री देवी और पैरों के तले की तलवासिनी देवी रक्षा करे। पैरों के नाखूनों की त्रिष्टा कराली देवी, केशों की उद्देश्वरी देवी, रोम छिद्रों को कुबेरी देवी तथा त्वचा की भाग्यश्री देवी रक्षा करे। माँ पार्वती देवी मेरे रक्त, मांस, हड्डियों इत्यादि की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि देवी और पित्त की मृगुटेश्वरी देवी रक्षा करे। पद्मकोशों की माँ पद्मावती देवी, कफ की चूड़ामणि देवी, नाखूनों की धार की ज्वालामुखी देवी और शरीर की संधियों की उद्मा देवी रक्षा करे। मेरे वीर की रक्षा माँ ब्राह्मणी देवी, छाया की क्षतेश्वरी देवी तथा धर्म धारिणी देवी मेरे अहंकार व मन और बुद्धि की रक्षा करे। हे माँ दुर्गा, आप मेरे प्राण ज्ञान उदान की समान रूप से रक्षा करें। वज्रहत्ता देवी मेरे प्राणों की रक्षा करें और मेरा कल्याण करें। आप मेरा सभी इंद्रियों, रस, रूप, गंध, पंच, शब्द व स्पर्श में बसती हैं।
हे नारायणी देवी, आप मेरे सतगुण, रजगुण और तमोगुण की रक्षा करें। मेरे आय की बाराही देवी वैष्णो देवी, धर्म की, यश और कीर्ति की लक्ष्मी देवी तथा धन व विद्या की चक्रवर्ती देवी रक्षा करें। इंदिरा देवी मेरे गोत्र की चंडी देवी, मेरे पशुओं की महालक्ष्मी देवी, मेरे पुत्रों की और भैरवी देवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपक्ता देवी और उस मार्ग की क्षमकरी देवी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी देवी तथा सभी जगह निवास करने वाली विजय देवी मेरे भय की रक्षा करें। हे माँ दुर्गा, जो भी स्थान या अंग इस देवी कवच में रह गया है और वह अभी भी रक्षा करने योग्य है, तो आप उसकी भी रक्षा कीजिए। आप मेरे पापों का नाश करके मेरा उद्धार कीजिए। माँ दुर्गा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति इस विश्व में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है। हम यदि कहीं भी जा रहे हैं तो हमें अवश्य इस देवी कवच का पाठ करना चाहिए और उसके बाद ही प्रस्थान करना चाहिए। इस दुर्गा रक्षा कवच के पाठ से हमें हर जगह लाभ व सफलता मिलती है और हमारे सभी काम बन जाते हैं। हम जब भी माँ दुर्गा का ध्यान करते हैं वैसे ही हमारे सभी काम बनते चले जाते हैं। उस व्यक्ति को इस पृथ्वी पर बिना किसी तुलना के परम यश और वैभव प्राप्त होता है। जो भी भक्तगण इस देवी रक्षा कवच का पाठ करता है उसका भय समाप्त हो जाता है, युद्ध में उसकी विजय होती है तथा वह तीनों लोकों के में पूजनीय हो जाता है। देवी माता का यह रक्षा कवच देवताओं तक के लिए बहुत दुर्लभ है। जो व्यक्ति इस देवी कवच का तीनों समय श्रद्धा भाव के साथ पढ़ता है उसे देवी माता की कृपा से तीनों लोकों में विजय मिलती है। वह अकाल मृत्यु के भय से दूर हो जाता है तथा 100 वर्षों से भी अधिक समय तक जीवित रहता है। इस दुर्गा कवच के पाठ से व्यक्ति के शरीर में होने वाले हर तरह के रोग समाप्त हो जाते हैं। उसके शरीर में बसने वाला विष भी समाप्त हो जाता है तथा कोई रोग उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। जो भी मनुष्य इस दुर्गा रक्षा कवच को अपने हृदय में धारण कर लेता है उस पर इस पृथ्वी पर होने वाले सभी तरह के अभिचारक मंत्र तंत्र का प्रभाव समाप्त हो जाता है। सभी तरह की डाकनी शाकनी अंतरिक्ष में रहने वाली अति शक्तिशाली व भयंकर डाकनी भूत पिचास यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड भैरव इत्यादि की सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों की प्रभाव इस दुर्गा कवच के माध्यम से समाप्त हो जाते हैं। इस रक्षा कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति राज से सम्मान प्राप्त करता है और उसकी सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। जो भी व्यक्ति इस देवी कवच का पाठ करता है उसका हर जगह यश बढ़ता ही जाता है और जो भी इस कवच का 7 बार जाप करता है उसका वंश इस पृथ्वी के अंत तक रहता है। इसके पश्चात जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब वह माँ दुर्गा के आशीर्वाद से परम स्थान को प्राप्त करता है, जो देवताओं को भी अत्यंत दुर्लभ है। उसे महामाया का प्रसाद मिलता है और उसकी मुक्ति हो जाती है। वह माँ दुर्गा के आशीर्वाद से सुंदर रूप को धारण करता है और भगवान शिव के समान आनंद प्राप्त करता है। श्री देवी दुर्गा कवच संपूर्ण हुआ। अब पूरे भक्ति भाव से माँ दुर्गा का ध्यान करके अर्गला स्तोत्र का पाठ करते हैं। ओम नमः चंडिकाय। माँ चंडी देवी को नमस्कार है। मार्कंडी जी ऋषि कहते हैं, जयंती अर्थात सबसे उत्कृष्ट एवं विजयशालिनी, मंगला अर्थात अपने भक्तों के जन्म मरण आदि संसार बंधन को दूर करने वाली, मोक्षदायिनी मंगलदायी देवी काली अर्थात प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि को अपना ग्रास बना देने वाली देवी भद्रकाली अर्थात अपने भक्तों के लिए ही भद्र अथवा मंगल स्वीकार करने वाली, कपालिनी अर्थात हाथ में कपाल तथा गले में मुंडमाला धारण करने वाली, दुर्गा अर्थात कर्म एवं उपासना स्वरूप दुस्साध्य साधन में प्राप्त होने वाली, क्षमा अर्थात अत्यंत करुणामय स्वभाव होने के कारण अपने भक्तों के सारे अपराध क्षमा करने वाली, शिवा अर्थात सबका कल्याण करने वाली, धात्री अर्थात संपूर्ण प्रपंच को धारण करने वाली, स्वाहा अर्थात स्वाहा रूप में यज्ञ भाग ग्रहण करने के देवताओं का पोषण करने वाली और स्वधा अर्थात
स्वधा रूप में श्राद्ध और तर्पण को स्वीकार करके पितरों का पोषण करने वाले इन नामों से प्रसिद्ध है। हे जगदम्बे, तुम्हें मेरा नमस्कार है। हे देवी चामुंडे, तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। समय व्याप्त रहने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। हे कालरात्रि, तुम्हें नमस्कार है। मधु और कैटब को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली तुम्हें हे देवी नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली हे देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंडमुंड का विनाश करने वाली हे देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूमलोचन का मर्दन करने वाली हे देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा बंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली हे देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, तुम्हारे रूप और चरित्र अचित्र हैं। तुम समस्त शत्रु का विनाश करने वाली हो। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली हे चंडिके, जो भक्तिपूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली हे चंडिके, जो भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके, इस संसार में जो भक्तिपूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हैं, उनका नाश करो और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट मणियों की तुम्हारे चरणों में घिसते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्त जनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड देवत्व के दर्प का दलन करने वाली हे चंडिके, मुझे शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजा धारिणी हे परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली हे परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सचिपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली हे परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुज डंडों वाले दैत्यों का घमंड दूर करने वाली हे देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अंबिके, तुम अपने भक्त जनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर में तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस अर्गला स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती का सब जप संख्या में मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त करता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। अर्गला स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तिलक स्तोत्र। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय जी कहते हैं, चंडिका देवी को नमस्कार है। विशुद्ध ज्ञान ही उनका शरीर है। तीनों वेद ही जिनके तीनों दिव्य नेत्र हैं और जो कल्याण
प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है अर्थात मंत्रों से सिद्ध के बिंध्य उपस्थित करने वाले श्राप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उससे सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप से जो भी निरंतर लगा रहता है वह भी कल्याण का भागी होता है, उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इसे सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारी कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तु भी सिद्ध हो जाती है। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तब इसमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र की सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदनंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, परंतु अन्य मंत्रों के जप से उत्पन्न पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती का ही श्रेष्ठता का निर्णय किया है उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर लें तो यह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्षी चतुर्दशी अथवा अष्टमी तिथि एकादशी होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्क्लेन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कभी भी भय नहीं होता, वह अमृति के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के बाद वह मोक्ष प्रदान कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसीलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का रूप ही है। अतः इस कल्याण में स्तोत्र का सदा जाप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर में पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर में पाठ करने से पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ही ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु नाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि हो जाती है, उस कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। कीलक स्तोत्र संपूर्ण हुआ। ऋग्वेद देवी सूक्त और इसके साथ ही तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ तो सबसे पहले माँ दुर्गा का ध्यान कीजिए, जो सिंह की पीठ पर विराजमान है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है, जो मरकतमणि के समान कांत वाली अपनी चार भुजाओं के शंख, चक्र, धनुष और बाण धारण करती है, 3 नेत्रों से सुशोभित होती हैं, जिनके भिन्न भिन्न अंग बांधे हुए बाजूबंद हार, कंकड़ खनकाती हुई करधनी और रुनझुन करती हुई निपुरों की विभूषित हैं तथा जिनके कानों में रक्त जड़ित कुंडल
झिलमिलाते रहते हैं। वे भगवती दुर्गा हमारी दुर्गति दूर करने वाली हैं। महर्षि आमरी की कन्या का नाम वाक था। वह बड़ी ब्रह्मज्ञानी थी। उसने देवी के साथ अभिन्नता प्राप्त कर ली थी। उसी से यह उदाहरण है कि मैं सच्चिदानंद भय परमात्मा देवी रुद्र वसु आदित्य तथा विश्व देव गौड़ों के रूप में विचरती हूँ। मैं ही मित्र और बरूर दोनों ही इंद्र और अग्नि का तथा दोनों अश्वनी कुमारों को धारण करती हूँ। मैं ही शत्रु के नाशक आकाशचारी देवता सोम को त्वष्टा प्रजापति को तथा भूषा और मग का भी धारण करती हूँ। जो भविष्य संपन्न हो देवताओं को उत्तम भविष्य की प्राप्ति कराता है तथा उसे सोमरस के द्वारा तृप्त करता है। उस यमराज के लिए मैं ही उत्तम यम का फल और धन प्रदान करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की आधेश्वरी अपने उपासकों को धन की प्राप्ति कराने वाली साक्षात्कार करने योग्य परम ब्रह्मा को अपने ही अभिन्न रूप में जानने वाली तथा पूजनीय देवताओं को प्रधान हूँ। मैं प्रपंच रूप से अनेक भाव को स्थिर हूँ। संपूर्ण भूतों में मेरा प्रवेश है। अनेक स्थानों में रहने वाले देवता जहाँ कहीं जो कुछ भी करते हैं वह सब मेरे लिए करते हैं। जो अन्न खाता है वह मेरी शक्ति से ही खाता है, क्योंकि मैं ही भोक्ती अर्थात शक्ति हूँ। इस प्रकार से जो देखता है, जो सांस लेता है तथा जो कहीं कोई भी बात सुनता है वह मेरी ही सहायता से उक्त सब कर्म करने में समर्थ है। जो मुझे इस रूप में नहीं जानते हुए ना जानने के कारण ही दीन दशा को प्राप्त हो जाते हैं। हे बहुश्रुत, मैं तुम्हें श्रद्धा से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा तत्व का उपदेश करती हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। मैं स्वयं ही देवताओं और मनुष्यों द्वारा सेवित इस दुर्लभ तत्व का वर्णन करती हूँ। मैं जिससे पुरुष की रक्षा करती हूँ उसे पुरुष को सबकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बना देती हूँ। उसी को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा परमोच्च ज्ञान संपन्न ऋषि तथा उत्तम मेधा शक्ति से युक्त बनाती हूँ। मैं ही ब्रह्मा द्वेष हिंसक असुरों का वध करने के लिए रुद्र रूप के धनुष को चढ़ाती हूँ। मैं ही शरणागत जनों की रक्षा के लिए असुरों से युद्ध करती हूँ तथा अंतर्यामी रूप से पृथ्वी और आकाश के भीतर व्याप्त रहती हूँ। मैं ही इस जगत के पिता रूप आकाश को सर्वाधिष्ठान और स्वरूप परमात्मा के ऊपर उत्पन्न करती हूँ। समुद्र अर्थात संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति स्थान परमात्मा में तथा जल वृद्धि की व्यापक मृत्यु में मेरे कारक स्वरूप चैतन्य ब्रह्मा की स्थिति है। अतएव मैं समस्त भवन में व्याप्त रहती हूँ तथा उस स्वर्ग लोक का भी अपने शरीर में स्पर्श करती हूँ। मैं कारक रूप से जब समस्त विश्व में रचना प्रारंभ करती हूँ तब दूसरों की प्रेरणा के बिना स्वयं ही वायु की भांति चलती हूँ। स्वेच्छा से ही कर्म में प्रवृत्त होती हूँ। मैं पृथ्वी और आकाश दोनों से परे हूँ और अपनी महिमा से ही मैं ऐसी हुई हूँ। तो दो वक्त देवी सुक्त देवता बोले, देवी को नमस्कार है। महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है। प्रकृति भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्रा को नमस्कार है। नित्या गौरियों धात्री को बारंबार नमस्कार है। जो सुतनाई मई चंद्र रूपड़ियों सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाले वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नरती अर्थात राक्षसों को लक्ष्मी राजाओं की लक्ष्मी तथा सवाड़ी अत्यंत शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गा दुरापारा अर्थात दुर्गम संकट से पार उतारने वाली सारा अर्थात सबकी सारभूता सर्वकारी ख्याति कृष्णा और धूम्रा देवी को नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधार भूताकृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु मैया के नाम से कही जाती है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थिर है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थिर है उनको नमस्कार है।
उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थिर हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थिर हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थिर हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तिष्ठा रूप से स्थिर हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति अर्थात क्षमा रूप से स्थिर हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थिर हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थिर हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थिर हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थिर हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांत रूप से स्थिर हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थिर हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्त रूप से स्थिर हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थिर हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थिर हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप से स्थिर हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थिर हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रातृ रूप से स्थिर हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्रकार की सदा व्याप्त रहने वाले हैं, उन्हें व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थिर हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डालें। उडंग दैत्यों के सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों को नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। ओम नमः चंडिकाय। और अब आप सुनेंगे माँ दुर्गा की आरती। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निसे दिन ध्यावते, तुमको निसे दिन ध्यावते हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी मांगे सिंदूरे विराजते, टीको मृदे मद को उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवरे, रक्तांबरे राजे रक्त पुष्प गले माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राजते, खड्ग खपर धारी सुर नर मुनि जन सेवते, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती कोटि के चंद्र दिवाकर राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती ध्रुम विलोचन नैना निशिदिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी 64 योनि मंगल गावे, नृत्य करत भैरो बाजते ताल मृदंगा और बाजते डमरू।
ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार्य अति शोभित खड्ग खपर धारी। मनवांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी। मनवांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी। मैया जी को निस दिन ध्यावते तुमको निस दिन ध्यावते हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी। अब आप सुनेंगे क्षमा प्रार्थना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यूँ समझकर मेरा उन अपराधों को कृपा करके क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का भी ढंग नहीं जानता, क्षमा करो। हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्ब कहकर पुकारता है उससे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बे, मैं तुम अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो नियुक्ता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, हे जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो हे और मुझ पर प्रसन्न हो। हे देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। हे परमेश्वरी, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। ओम नमः चंडिकाय। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती के सभी अध्याय आज संपूर्ण हो गए। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको यह वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी और हाँ, इस पाठ को सुनने, पढ़ने में, उच्चारण करने में, ध्यान में, पूजा में, आराधना में किसी भी प्रकार की जाने अनजाने मुझसे गलती हुई हो तो माँ भगवती दुर्गा से अपने दोनों हाथ जोड़कर मैं क्षमा मांगती हूँ। माँ जगदम्बा मुझे समस्त गलतियों के लिए क्षमा करें और हम सभी के ऊपर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। और हाँ, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं या प्रदोष का व्रत करते हैं, पूर्णिमा की जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए चैनल से जुड़े रहिए। इन सभी व्रतों की सही जानकारी और व्रत की कथाएं इन चैनल पर आपको सही समय पर प्राप्त होती रहती है, इसीलिए चैनल से जुड़े रहिए। और मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।